भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों एवं बंधुओं, आज हम ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं और इस एकादशी का नाम और व्रत किस प्रकार उपवास करना चाहिए। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना पिए, जल का भी ग्रहण नहीं करने का विधान है और इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है, तो ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, फल, जल, कलश, दक्षिणा इत्यादि का वस्तुओं का दान करना चाहिए। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुरायों, पंखे और अनाज का दान तो करते ही है। आज के दिन मीठे शरबत की प्याव भी लगाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यासी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं। भाई तू भी व्रत रखा कर, इस प्रकार मेरे को भी कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इसके उत्तर में व्यासी ने कहा, पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे प्रभु, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में बिरका नाम वाली अग्नि है। भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने इस प्रकार युधिष्ठिर के वचन बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उत्तम बताया गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गया और कंपायमान होकर बोला, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष भर में एक व्रत करने का मैं प्रयास करूंगा। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे वृष, हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासा जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए।
इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर ही होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह व्रत मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते हैं, वरना भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और रात्रि को जागरण रहना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और गौ को पूजा या गौदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए एक दिन इस एकादशी को भीमसेनी या पांडु एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे प्रभु, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत जो इस दिन कोशिश करना चाहिए कि अन्न ना खाए तो फल खा ले। वैसे तो कहा है निर्जला व्रत रहे, फिर भी यदि शरीर साथ ना दे तो फल खा ले। अपने शरीर को देख कर के व्रत करना चाहिए। और बच्चों को और बुजुर्गों को माफ़ है, तो इस प्रकार भगवान का मंत्र का जाप करना चाहिए। और जैसे शरीर साथ दे उस प्रकार व्रत रखने से वे चाहे ब्रह्महत्यारे हो अथवा गुरु से दोष करने वाले हो, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं। भीमसेन जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए कि भगवान प्रातःकाल उठकर स्नान पवित्र होकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए और इस दिन गौदान करना चाहिए। ब्राह्मण को मिष्ठान या दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे हुई कलश देना चाहिए। और निर्जला के दिन अन्न वस्त्र उपहान आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी जो वर्ष में सारे एकादशियों के व्रत जो नहीं कर सके कि इसका सार, इस एकादशी का सार यह है कि जो पूरे वर्ष में एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है उसको ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, ताकि संपूर्ण एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त होता है और कोई सब पाप से छुटकारा मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो श्रद्धा भक्ति से इस दिन व्रत रहता है तो भगवान उसको अपने लोक की और भगवान के समीप पहुंचता है। तो आज एकादशी की कथा है, कथा को श्रवण करें, लाइक कमेंट शेयर करें और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से भी इस प्रकार की व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे श्याम।